Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I just want to ask you one honest question. Why good employees leave companies? क्या रीजन होता है एक अच्छे एम्प्लॉय का कंपनी छोड़ने का? क्या पैसा रीजन होता है? क्या गुड अपॉर्चुनिटी रीजन होता है? या फिर कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी रीजन होता है? बट सच बताऊं, मोस्टली रीजन कुछ और होता है बिकॉज एज एन एचआर मैंने हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ को लीव करते हुए देखा है। मैंने लॉयल एम्प्लॉयज़ का ब्रेकडाउन होते हुए देखा है एंड जो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कंपनीज में, हमेशा एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स लगाते हैं, उनको क्वाइटली एग्जिट करते हुए देखा है। तो जब कोई ऐसा एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाता है तो कंपनी कहती है कैंडिडेट लॉयल नहीं था, मार्केट डाउन है, या फिर जेंजी प्रॉब्लम। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या रीजन होता है कि कोई अच्छा एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाता है, क्या साइंस होते हैं जिससे कंपनी को पता चले कि उनका कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाने वाला है, और क्या चेंजेस करने चाहिए एम्प्लॉय को और मैनेजर को। तो अगर आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। मिथ वर्सेस रियलिटी। गुड एम्प्लॉयज लीव फॉर मनी। सैलरी फैक्टर होता है बट बहुत रेयरली वो प्राइमरी फैक्टर होता है कंपनी छोड़ने का। बिकॉज इन रियलिटी मैंने ऐसे एम्प्लॉयज़ भी देखे हैं जो सेम सैलरी पे काम करते रहते हैं अगर उनको रिस्पेक्ट मिलती रहे। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अप्रेजल प्रोवाइड नहीं कर पाती, बट अगर एम्प्लॉयज़ को लग रहा है कि वो ग्रो कर रहे हैं, वो कुछ नया सीख रहे हैं, तो वो कंपनी छोड़ के नहीं जाते। उनका कंपनी छोड़ने का रीज़न होता है अगर उनको वहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रही, उनके मैनेजर टॉक्सिक हैं, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, या फिर उनको कंपनी का वर्क कल्चर अच्छा नहीं लगता, या फिर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है। मिथ सेकंड, एम्प्लॉयज आर नॉट लॉयल एनी मोर। कई बार कंपनीज कहती हैं कि एम्प्लॉयज लॉयल नहीं हैं, बट मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे कंपनी एम्प्लॉय को कहती है कि यू कैन लीव बिकॉज वी कांट अफोर्ड योर सैलरी एनी मोर। तो वो एम्प्लॉय अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहता है और कंपनी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना चाहता है, तो वो हमेशा कहते हैं कि मैंने रिजाइन किया है और मैं छोड़ के जा रहा हूँ। बिकॉज वो एग्जैक्ट रीजन किसी को भी नहीं बताना चाहते कि मुझे कंपनी ने बोला है कि आप जा सकते हो, हम आपकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते। बट जब वो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चले जाते हैं तो कंपनी वाले कहते हैं कि वो एम्प्लॉय लॉयल नहीं था, बट इन रियलिटी सिनेरियो ही डिफरेंट है। वो एम्प्लॉय नहीं जाना चाहता था, कंपनी उसको भेजना चाहती थी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यू रीजंस व्हाई गुड एम्प्लॉयज लीव कंपनी। वन ऑफ द मेन रीजन इज बैड मैनेजर। सो लेट मी बी वेरी क्लियर हियर, employees don't leave companies, they leave bad manager because of micromanagement. कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं जो हर छोटी चीज में इंटरफेयर करते हैं, हर 5 मिनट के बाद फीडबैक मांगते हैं, 5 मिनट के बाद अपडेट मांगते हैं। तो ये सारी चीजें एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ को हैम्पर करती हैं। फेवरेटिज्म, कई बार ऐसा होता है कि टीम में मैनेजर का कोई फेवरेट बन जाता है तो बाकी टीम मेंबर्स के साथ वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है गुड एम्प्लॉयज का छोड़ के जाने का। नो प्रॉपर फीडबैक, कई बार मैनेजर प्रॉपर फीडबैक ही नहीं देते एम्प्लॉयज को कि वो कहाँ पे गलत है, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। तो इन केसेस में एम्प्लॉयज को ऐसा लगता है कि वो कुछ सीख ही नहीं पा रहे और वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। शाउटिंग कल्चर, कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं जो हर छोटी छोटी चीज पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बट हर एम्प्लॉय ऐसे टॉलरेट नहीं कर पाता। तो अगर कोई किसी का मैनेजर ऐसा है, वो हर चीज पे चिल्लाता है, हर चीज पे आपकी गलती निकालेगा, तो एम्प्लॉयज वहां पे अपनी ग्रोथ को देख ही नहीं पाते और कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। क्रेडिट स्टीलिंग, कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं कि अगर कोई काम एम्प्लॉय ने अच्छा किया है, उसने कोई बहुत अच्छा आइडिया दिया है, बट वो मैनेजर्स जो होते हैं
वो मैनेजमेंट के आगे ये बोलेंगे कि ये आइडिया मेरा है, ये काम मैंने किया है। नो ग्रोथ, नो फ्यूचर। गुड एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी ही नहीं देखते, वो देखते हैं कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में वो अपने आप को कंपनी में कहाँ पे देखते हैं। बट हाँ, अगर उनको कंपनी में कोई लर्निंग नहीं दिख रही, कोई अपस्किलिंग नहीं दिख रही और वो बहुत टाइम से एक ही रोल पे काम कर रहे हैं और उनको कंपनी का कल्चर अच्छा नहीं लग रहा, तो वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय कंपनी में 5-6 साल से काम कर रहा होता है, सेम प्रोफाइल पे काम कर रहा होता है, तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन होता है कंपनी छोड़ के जाने का, क्योंकि उनको प्रमोशन ही नहीं मिलती, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा काम करते रहें। बिकॉज जो गुड एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए ग्रोथ बहुत मैटर करती है, वो अपनी ग्रोथ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो अगर उनको कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उनको कंपनी में अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा, तो वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। डिसरिस्पेक्ट एंड टॉक्सिक कल्चर। सैलरी कम हो सकती है, वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, बट डिसरिस्पेक्ट नो। बिकॉज जो गुड एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर उनको कंपनी में रिस्पेक्टेड फील नहीं हो रहा, तो वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि उनका मैनेजर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बायस्ड होता है, उनको प्रॉपर फीडबैक नहीं देता, ह्यूमिलेट करता है, उनको प्रॉपर ईमेल्स नहीं करता, और अगर कोई ईमेल्स कर रहा है तो उसमें उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं गुड एम्प्लॉय के कंपनी छोड़ के जाने के लिए। बिकॉज वो किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। टेकन फॉर ग्रांटेड। हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होता है, बिकॉज वो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं विदाउट एनी रिवॉर्ड, उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलती, उनको हमेशा कहा जाता है आप तो कर ही लोगे। ये भी नहीं सोचते कि उनके पास उस चीज़ का टाइम है, उनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं। फिर चाहे उनको एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स ही लगा के वो काम करना पड़े, और उनको उन एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स का पे भी नहीं मिलता। सो टेक्निकली अगर हम बात करें, अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो आपको ज़्यादा काम मिलेगा, और अगर आप ज़्यादा काम करोगे भी तो आपको ना तो कोई रिवॉर्ड मिलेगा और ना ही कोई एप्रिसिएशन मिलेगा। तो जब गुड एम्प्लॉयज ये सारी चीज़ें फील करना स्टार्ट कर देते हैं कि उनको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो वो कंपनी छोड़ के जाना ही बेटर डिसीजन समझते हैं कि अब वो कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करेंगे जहाँ पे उनको अप्रिशिएट किया जाए और उनके काम का उनको रिवॉर्ड भी मिले। पुअर कम्युनिकेशन, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है एम्प्लॉयज़ का कंपनी छोड़ के जाने का। इसमें आता है अनक्लियर गोल्स, जिसमें एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं होता कि उनको क्या अचीव करना है, उनके मैनेजर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे। लास्ट मिनट प्रेशर। कई बार ऐसा होता है कि पहले एम्प्लॉयज़ को बताया ही नहीं जाता कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन कितनी है, उनको काम कितने दिन में फिनिश करके देना है। तो एम्प्लॉयज़ अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, बट फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उनको बोला जाता है कि ये चीज़ कल डिलीवर होगी या फिर आफ्टर 2 डेज़ डिलीवर होगी, तो एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर आ जाता है। तो फिर चाहे कोई कितना ना भी अच्छा एम्प्लॉय हो, वो ये प्रेशर नहीं ले पाता, बिकॉज अगर वो जल्दबाजी में काम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे, और अगर मिस्टेक्स होंगी तो उनका मैनेजर उनको डांटेगा या फिर सबके सामने कुछ ना कुछ बोलेगा। नो ट्रांसपेरेंसी। कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर क्लियर इंस्ट्रक्शन देता ही नहीं है एम्प्लॉय को, और ना ही उनको प्रॉपर चीज़ें बताई जाती हैं। तो जब भी ऐसा होता है, एम्प्लॉयज़ को कंफर्टेबल फील नहीं होता, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते ऐसे मैनेजर के साथ काम करना, और वो डिसाइड करते हैं कि हम जॉब स्विच कर लेते हैं। हमें वो कंपनी ज्वाइन करनी है जहाँ पे हमसे चीज़ें छुपाई ना जाएँ, हमसे प्रॉपर चीज़ें पूछी जाएँ, हमसे डिस्कस करी जाए, हम वैसी कंपनी ज्वाइन करेंगे। वर्क लाइफ इम्बैलेंस, ये सबसे बड़ा रीज़न है आज के टाइम में एम्प्लॉयज़ का कंपनी छोड़ के जाने का।
अगर किसी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ की शिफ्ट 8 आवर्स की है, बट समटाइम्स कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ को मोर देन 8 आवर्स कंपनी में बिठा के रखते हैं, इवन 10, 12, 14 इतने आवर्स एम्प्लॉयज़ कंपनी में रहते हैं और काम करते हैं। और जब एम्प्लॉयज़ को ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। इवन कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ को इवन रात में भी कॉल करके ये बोलते हैं कि कैंडिडेट की ये फीडबैक आई है और हमें अभी के अभी ये उसको ठीक करके देना है, ये काम करके देना है। इवन कुछ मैनेजर ऐसे भी होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को कॉल करके कहते हैं कि आपको सैटरडे काम करना पड़ेगा, आपको संडे काम करना पड़ेगा, आपको ऑफिस आके काम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं जो एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ पे असर करती हैं। तो अगर किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉयज़ को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, तो एम्प्लॉयज़ सोचते हैं कि हम क्यों ये सारी चीज़ें फेस करें, हम कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करेंगे जहाँ पे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हों, जो मैनेजर्स हों वो आफ्टर वर्किंग आवर्स उनको कॉल ना करें और फिक्स्ड 5 डेज़ वर्किंग हो, ताकि उनको सैटरडे एंड संडे को एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े। नो साइकोलॉजिकल सेफ्टी। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ को ऐसा फ़ील होता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुना ही नहीं जाएगा। अगर कोई मीटिंग हो रही है, उनको ऐसा लगता है कि हम अगर कोई आइडिया रिप्रेज़ेंट करेंगे, तो वो नहीं सुना जाएगा। अगर इन केस वो सुना गया है, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयज़ को ये फ़ील होने लग जाता है कि अगर वो कोई मिस्टेक करेंगे, अगर उनसे कोई चीज़ गलत हो गई, तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। जब एम्प्लॉयज़ ये सारी चीज़ें फ़ील करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कंपनी को क्विट करना ही बेटर ऑप्शन समझते हैं। व्हाई दे डोंट कंप्लेन। जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो यूज़ुअली कंप्लेन नहीं करते, बिकॉज़ दे आर प्रोफेशनल। वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं। उनको पता है प्रोफेशनली चीज़ें कैसे हैंडल होती हैं। दे अवॉइड ड्रामा। वो ऐसा नहीं चाहते कि अगर मैं कुछ कहूँ और सामने से भी कोई कुछ बोलेगा तो उसका इश्यू बन जाएगा, तो वो ड्रामा अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए भी वो कंप्लेन नहीं करते। दे ट्राई टू एडजस्ट। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, बट वो फिर भी उसके लिए कुछ नहीं कहते, बिकॉज़ वो ट्राई करते हैं एडजस्ट करने का। एंड वो सोचते हैं कि इन फ्यूचर चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। इन केस अगर कंपनी ने कोई पॉलिसी बनाई है जो उनके फेवर में नहीं है, उनको पसंद नहीं आई, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो वो ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इन फ्यूचर चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, चीज़ें सही हो जाएंगी। बट इन रियलिटी अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़ के जाते हैं, तो पूरी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ और इवन की मैनेजमेंट भी शॉक्ड हो जाती है और उनको रिटेन करना चाहती है। बट जब ऐसे एम्प्लॉयज़ डिसाइड कर लेते हैं कि उनको कंपनी छोड़ के जाना है, तो फिर उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैनेजमेंट क्या कह रही है या फिर उनके फ्रेंड्स उनको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि आप कंपनी में स्टे करो, आप रुक जाओ। उनको फिर किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वार्निंग साइंस बिफोर दे लीव। ऐसे कौन से वार्निंग साइंस होते हैं जिससे मैनेजमेंट को ये पता चले कि उनका कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाने वाला है? एम्प्लॉयज साइलेंस मेंटेन कर लेते हैं। वो किसी भी चीज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं देते। नो पार्टिसिपेशन। अगर कंपनी में कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई पार्टी हो रही है, वो कभी भी उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अगर ऐसा था कि वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा है और वो पहले चीज़ों में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था, बट एक टाइम पे आने के बाद जब उनको चीज़ें सही नहीं लगती, तो वो चीज़ों में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। नो क्वेश्चन। अगर उनको कोई भी चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही और उनको लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है और ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, वो उस चीज़ में भी क्वेश्चन नहीं करते। नो एक्साइटमेंट। आप उनको कुछ भी प्रोवाइड कर दो, आप जितना भी उनके लिए कोई उनके फ़ेवर में चीज़ करने की कोशिश कर दो, बट वो एक्साइटमेंट ही शो नहीं करते, बिकॉज़ उन्होंने अपना मन बना लिया होता है कंपनी छोड़ के जाने का। गुड एम्प्लॉइज़ लीव क्वाइटली। नो ड्रामा, नो कंप्लेंट्स। और जब तक ये चीज़ कंपनी को रियलाइज़ होती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। So if you are a leader watching this, please listen more.
So if you are an employee watching this, please listen more. And always remember, respect matter more than salary. That's it. I hope you like this video. So don't forget to like, comment and subscribe to my channel. Thanks for watching.